हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं मेरे पास 10 प्रश्न हैं सर के द्वारा ये तैयार किया गया है। जो अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं जहां जहां समस्या है सुनिएगा, और इस समस्या से रिलेटेड जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा समस्या लगभग समाधान हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन से जो समस्या है, सीटेट पेपर 2 में क्या सीरियल डालें इसको लेकर जो समस्या है, एज में जो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ स्टेट का जो रिजल्ट 2019 वाला अभी दिया गया उसमें क्या करेंगे, पुराना वाला फिर से रिजल्ट आया उस पर चर्चा करेंगे। अटेम्प्ट को लेकर कि अटेम्प्ट का कौन सा काउंटिंग होगा, यदि आप पहले तीनों दिए हैं तो इस बार कौन सा अटेम्प्ट आपका होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। 6 to 8 में बीसीए बीबीए अदर वाला को लेकर समस्या जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। साइंस में पेपर 1 में यदि आप गलत भर दिए हैं, गलत कॉम्बिनेशन भर दिए हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है। उसके बाद बहुत सारा और प्रश्न है, सीटेट अपेयरिंग को लेकर भी प्रश्न है, इस पर सर से एक एक करके चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले नीचे से ही शुरुआत करते हैं। यदि बात किया जाए सीटेट अपेयरिंग को लेकर तो अभी भी अभ्यर्थी परेशान है। उनका केवल यही एक प्रश्न है कि सर जब पहली बार दिया गया तो इस बार देने में क्या समस्या है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम जो भी छात्र देख रहे होंगे उनको भी मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे हैं दीपावली हम लोग के लाइफ में इस बार तो है ही नहीं, और सबसे बड़ा समस्या ये है कि केवल और केवल वह साइबर कैफे के चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा सा समस्या ये उत्पन्न हो रहा है उनके साथ। जो ये 10 समस्या आप काउंट कराए उसमें सर कैसे सीटेट वाले को देखते हैं, बहुत टेंशन में। एक्चुअली में सीटेट अपेयरिंग वाला एक अहम मुद्दा है जी। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछली बार सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया था और इस बार अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है, और थोड़ा कड़े शब्दों में बताया भी गया है कि इस बार मौका मिलने की संभावनाएं आपकी बहुत कम है जी। और आप देख रहे होंगे कि लगातार छात्र जितना उनसे संभव हो पाता है संबंधित उप मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग, आयोग लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं। और पिछली बार भी कंडीशन यही था, तो चूंकि इसलिए भी इन लोगों को ऐसा लगता है कि वैकेंसी लगातार आ रही है और इतनी वैकेंसी आज तक के बिहार के इतिहास में नहीं आई थी। और इन छात्रों को लगता है कि अगर हम लोग को मौका मिल जाती तो निश्चित रूप से इसमें एक अटेम्प्ट हम प्रयास अपने तरफ से कर लेते, हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन में भी संभव हो पाता। और लगता है कि अगर इस बार चांस हम मिस करते हैं हो सकता है कि अगले 4 साल तक हमको दोबारा से बैठना पड़े। लेकिन सर बोल दिया गया कि अगस्त में हमेशा शिक्षक भर्ती लेंगे। बोलने का तो आगे इलेक्शन है जी, तो बोले हैं अगर इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे पहले भी बोला गया था कि स्टेट साल में प्रत्येक साल होगी, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या उसका नतीजा रहा। तो मैं भी इस बार तो निश्चित रूप से अगस्त में, चूंकि 25 में इलेक्शन होना है तो आ सकती है। अब भविष्य की बात तो भविष्य में पता। सर एक एक करके प्रश्न लेंगे। पहला अभ्यर्थी के मन में यह है अटेम्प्ट उनका कैसे काउंटिंग होगा, क्या वो अगर पिछला बार तीनों दिए हैं एग्जाम इस बार देंगे तो कैसे काउंटिंग होगा अटेम्प्ट। एक्चुअली में अटेम्प्ट का जहां तक सवाल है ये तो ऐसे भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अटेम्प्ट जब भी काउंट होगा अलग अलग 1 to 5 का 3 अटेम्प्ट, 6 to 8 का 3 अटेम्प्ट, 9 10th का 3 अटेम्प्ट, 11 12th का 3 अटेम्प्ट, इसी तरीके से काउंट होना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र हमको भी फोन करके पूछते रहते हैं सर हमारा तो इसमें 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट इस बार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सबका अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। हाँ ये बात जरूर है कि 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थी को मौका दिया गया था, बाद में मौका छीन लिया गया एक तरीके से, तो उनका अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं। मेरे ख्याल से ये ऐसा टेक्निकल पहलू है तो निश्चित रूप से बीएड वाले के पक्ष में जाना चाहिए और उनका अटेम्प्ट उस मामले में काउंट नहीं होना चाहिए था। सर एक सीरियल को लेकर सीटेट पेपर 2 में सीरियल नंबर को लेकर समस्या है, इसको सर कैसे बच्चे उभरे? नहीं, इस पर तो आदरणीय चेयरमैन सर भी ट्वीट किए थे कि जैसे जो स्टूडेंट पहले एनए डाल चुके हैं, चूंकि पिछली बार भी एनए डालने के लिए बोला गया था, तो उनके साथ दिक्कत नहीं होना है। लेकिन अब बाद में जो अभ्यर्थी डालेंगे तो प्रमाण पत्र
ऑब्लिग अंक पत्र की बातें कही गई है, उसका सीरियल नंबर डालना है। तो प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से अंक पत्र में सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो अगर अंक पत्र का सीरियल नंबर आप देते हैं तो स्वाभाविक रूप से अंक पत्र ही आपको अपलोड भी करना है, क्योंकि सीरियल नंबर डालिएगा अंक पत्र का और प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा तो ये उचित नहीं है। इसलिए अंक पत्र का ही सीरियल नंबर और अंक पत्र ही उस पर अपलोड करना है। सर एक समस्या आ रहा है एस्टेट को लेकर, जो रिजल्ट पहले दिया गया था, फिर 19 वाला रिजल्ट इस बार दिया गया, और रिजल्ट जो दिया गया है उस पर थोड़ा सा समस्या है कि उसमें सीरियल नंबर वगैरह नहीं है, चूंकि जल्दीबाजी में रिजल्ट घोषित किया गया। सर वह अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग मिलने भी गए, वहां से क्या मिला उनको? जैसे पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर सीरियल नंबर है, नए वाले पर नहीं है। तो जब बहुत सारे छात्र बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड गए इसी चीज को लेकर के, क्योंकि वो छात्र लगातार परेशान है, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को, बीपीएससी तो समझिए कि कंडक्टिंग एजेंसी है, जो भी शिक्षा विभाग का ऑर्डर आएगा वो 100% उसको इम्प्लीमेंट यहाँ सर करेंगे। और ये बात माननीय चेयरमैन सर कई बार बोल भी चुके हैं, जो मिलता है तुरंत उसमें सुधार करते हैं। तो ये शिक्षा विभाग का काम है, तो यहाँ पर वही चीज होना चाहिए, परेशानी नहीं है। क्या सवाल था आपका? सर ये दोनों अपलोड करना, दोनों अपलोड करने वाली बात। तो बहुत सारे छात्र जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड गए इस मामले को लेकर के, वहां स्पष्टतया बताया गया कि चूंकि नए वाले में आपका सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ 100 KB के अंदर का आपको अपलोड करना है, एक साथ फोटो खींच के कर लें। हाँ, क्योंकि क्या है कि नए डॉक्यूमेंट्स में मार्क्स में भी फर्क पड़ गया है, किसी का 1.5 मार्क्स घट गया है, किसी का 3 मार्क्स घट गया है, तो दोनों में अंतर हो गया। इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड एक साथ करके फोटो खींच करके उसको करना है, ये वहां से बताया गया है। अब पटना वाले तो हो सकते हैं कि यहाँ के साइबर कैफे वाले भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मे भी कि उस तरह से कर दे। दिक्कत होता होगा कि जो छोटे शहरों या गांवों से जो बिलोंग करते हैं, मे भी वहां इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो, या टेक्निकल पहलू है वो चीज नहीं कर पाए, तो इसके लिए 100% बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग ही जिम्मेवार है, क्योंकि हर चीज इन लोगों को क्लियर करना चाहिए था कि ये ऑप्शन नहीं है तो आप ये ऑप्शन तलाशिए, ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन तलाशिए। सबसे बड़ा कि छात्रों को एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। छात्र अभी लगातार परेशान इस मामले को लेकर के चल रहे हैं। जो अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन से हैं, तो इस पर थोड़ा सा अंत में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर बृहद तरीका से चर्चा करना पड़ेगा। 3 अलग अलग ऑप्शन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर इस बार 6 to 8 में बीसीए, बीबीए, अदर वाला ये सब समस्या जो हो रहा है, इस पर कॉम्बिनेशन वाले 6 to 8 के संदर्भ में जैसे बीसीए वाले कैंडिडेट हमेशा फोन करते हैं, बीबीए वाले कैंडिडेट हमेशा फोन करते हैं कि हम लोग को अलाउ नहीं किया गया है। और भी कई सारे पेपर हैं कि जिनको के 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का जहां तक सवाल है अलाउ होना चाहिए था, जिसका कि इसमें चर्चा नहीं है। तो ये ऐसे तमाम अभ्यर्थी से हम कहना चाहते हैं कि जो भी अंतिम निर्णय होगा शिक्षा विभाग का ही होगा। अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएं, तो और शिक्षा विभाग को ये इन बातों से अवगत कराएं, तो जाकर के लगे शिक्षा विभाग को नहीं इनका मांग निश्चित रूप से वाजिब है, तो जाकर के शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेकर के बीपीएससी को इसके रिगार्डिंग नोटिस भेज सकती है और बीपीएससी मौका दे सकती है। लेकिन इसके लिए छात्रों को मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी आप देखे होंगे कि कई बार लगातार संशोधन करके लगातार सुधार करने का प्रयास किया गया है। हर बार शिक्षा विभाग में इस तरह के अभ्यर्थी का पेमेंट कट जा रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं लिख रहा है, या कोई ओटीपी मैसेज नहीं आ रहा है, ये सारे अभ्यर्थी के साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कुछ समस्या हो रहा है, जो बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत परेशानी वाली बात है कि लगातार कई छात्र ऐसे हैं, पैसा कट गया है लेकिन उनका फाइनल उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा पेमेंट तो हो गया है, फाइनल सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लेकर तो परेशानी है। तो हम जो भी ये छोटा छोटा परेशानी वाले छात्र हैं, जिनको लग रहा है कि मामला हमारा सुलझ नहीं पा रहा है, तो हमको लगता है कि चूंकि आज दीपावली है, आज भर आपका कोई इसके रिगार्डिंग वर्क नहीं होगा, जो भी होना है कल ही इसके रिगार्डिंग में भी कि कुछ नया नोटिस आए, कुछ नया नोटिस आ जाए। और अभी आप देख रहे होंगे कि चेयरमैन सर के पास जब भी बातें पहुंच रही है तो उसके बाद उस चीज में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। हमको लगता है कि कल शाम तक नया
बहुत सारा नोटिस आने की संभावना है जो विद्यार्थी सफर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सीट एस्टेट वाला जो बताया गया था तुरंत सुधार किया गया, बोला गया कि एनए भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब हमेशा से अतुल सर इस पर एक्शन लेते हैं। सर एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में है कि साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं कॉम्बिनेशन गलत पेपर 1 में भर दिए हैं, उनके साथ सर भविष्य में क्या हो सकता है? वो बहुत डरे हुए हैं सर। देखिए ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का मामला है। एक्चुअली में इतना गलती इसलिए हुआ कि उस समय मैक्सिमम छात्र आगे के एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में अचानक स्टेट से नोटिफिकेशन आया और बहुत छात्र पूरा डिटेल उसका पढ़े नहीं, सीधे देखे केमिस्ट्री है साइंस हुआ, फिजिक्स है साइंस हुआ, किसी से पूछे भी गलत इन्फॉर्मेशन गया, पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़े। लेकिन भविष्य में इन छात्रों को गांठ बांधना चाहिए कि जब भी आप फॉर्म भरें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके ही भरें, क्योंकि सही से नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया, सही से फॉर्म भर दिए तो एक स्टेप आप ऐसे ही पास कर गए। अब उपाय है, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? तो छात्र लगातार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जा रहे हैं, बीपीएससी उसको डायरेक्ट वहीं भेजती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का मामला है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है कि छात्रों से एप्लीकेशन लिखवा करके मोहर लगा करके लौटा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आपका अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मोबाइल नंबर शेयर करें और एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप से एकत्रित आप लोग एक जगह कलेक्ट हो करके सबसे पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जाएं इस मुद्दे को लेकर के, इसके बाद आप शिक्षा विभाग जाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग अगर चाहेगी तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप यूनाइट होकर के नहीं जाएंगे रिक्वेस्ट करने तो मे भी कि आपकी बातें नहीं सुनी जाए और ये मामला ऐसे ही पड़ा हुआ रहे, क्योंकि 10,000 प्लस छात्र से कम नहीं है इस मामले में। तो इन बातों को ध्यान रख करके छात्र के पास यही अंतिम उपाय है, नहीं तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप एग्जाम भी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वेरिफिकेशन में आपको रोक दिया जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। दो सबसे अहम प्रश्न है, एक एज रिलैक्सेशन वाला जो 3 ऑप्शन आ रहा है उसको लेकर, एक है एज रिलैक्सेशन कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस वगैरह को लेकर। सर इन दो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सफर इसी में कर रहे हैं। सर अभ्यर्थी का लगातार कमेंट है कि पहले अन्य लिखा जाता था, अब अन्य भी सब्जेक्ट भी आ रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्या करेंगे सर विद्यार्थी? ये ऐसा प्रश्न है जी, समझिए कि अभी लगभग 100% छात्र इसको लेकर के परेशान है। आप YouTube पर भी आप देखेंगे तो सबका अपना अपना तर्क है। कोई पहला ऑप्शन इसमें भरवा रहे हैं, कोई अन्य ऑप्शन भरवा रहे हैं। पहला ऑप्शन इस तर्क पे भरवा रहे हैं कि 2013 में पहला एस्टेट हुआ और उससे काउंट करते हैं तो 10 साल एज का ग्रेस होता है। तो जो पहली बार भरे हैं अगर एज रिलैक्सेशन का लाभ चाहिए तो 10 साल वाले कॉलम में जाएंगे, और उसके बाद 2019 में हुआ 4 साल का गैप हुआ, अगर वहां जाएंगे 4 साल का लाभ लेना है तो वहां जाएंगे। लेकिन इसमें अभी पूरा उथल पुथल है। आप देखेंगे कि जो कि एज रिलैक्सेशन का लाभ भी जो लेना चाहते हैं, एज एग्जेम्पशन का लाभ भी लेना चाहते हैं, उसमें कंडीशन दिया हुआ है 19 से 23 के बीच का, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है, वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। और आयोग जब इस चीज को लेकर के छात्र जा रहे हैं तो कुछ मेंबर बताते हैं वहां टेक्निकल डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट में, जो छात्र आकर के हमको बताते हैं कि सर पहला ऑप्शन भरने के लिए हमको बोला गया है उसमें, जबकि पहला ऑप्शन में 4 साल छूट की बातें कही गई है। 10 साल पहला ऑप्शन में 4 साल, दूसरे में 10 साल, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बांटा गया है। और कुछ ऐसे बताते हैं कि आपको अगर छूट नहीं चाहिए, अंडर एज है यानी 37 साल से कम का एज है, तो अन्य ऑप्शन में आपको चूज करना है। लेकिन अन्य में भी अब अन्य विषय जोड़ दिया गया है जो कि और कंफ्यूजन आपका बढ़ा दिया। तो हम जो हमारे पास जो हमारे छात्र आते हैं उनको हम यही सजेशन देते हैं कि 14 तारीख तक फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट है और 17 तक लेट फाइन के साथ लास्ट डेट है। तो आप इतना दिन जब बर्दाश्त किए हैं तो एक दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। कल शाम तक निश्चित रूप से, चूंकि इतने छात्र अधिक परेशान हैं, अभी कुछ भी आयोग इससे रिलेटेड क्लियर नहीं की है, शिक्षा विभाग इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं क्लियर की है। हो सकता है आज दीपावली के कारण नहीं, लेकिन कल जब ऑफिस खुलेगा तो शाम तक चेयरमैन सर के द्वारा कुछ न कुछ इसके रिगार्डिंग नोटिस जरूर निकाला जाएगा। तब भी आपके पास कल से लेकर परसों दिन का समय रहेगा। और अगर दिक्कत होती है 3 दिन लेट फाइन के साथ भी आपके पास समय है। आप हड़बड़ी में गलत इंफॉर्मेशन डाल दें, गलत इंफॉर्मेशन भर दें,
तो भी आपके साथ दिक्कत होगा। अब समझिए कि 2-2.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो अपना पेमेंट भी कटवा चुके हैं। अगर उनको ये परेशानी होती है दोबारा से पेमेंट करने में, समझिए कि कितना ज्यादा तकलीफ है। सबसे बड़ी बात है कि आयोग जो यहाँ कैंसिल करने का ऑप्शन दिया है, वहां एडिट करने का ऑप्शन देना चाहिए था, जिससे कि छात्र बिल्कुल परेशान नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये भी अब छात्र आशंकित हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि पैसा कमाने का एक माध्यम बना दिए हैं, नहीं तो डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन देने में क्या परेशानी था। और आप पहले से क्लियर कर नहीं रहे हैं, बाद में चल करके आप रोज नया नया एनए वाला जो ऑप्शन था सीरियल नंबर वाला 4 दिन के बाद क्लियर किया गया है। इस तरीके से और भी चीजें अब धीरे धीरे क्लियर की जा रही है। इससे पहले जो फॉर्म भर दिए विद्यार्थी उसका क्या, जिसका पैसा कट गया उसका क्या। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं आज रुक जाएं, कल आप देख लें कि बोर्ड क्या स्पष्ट करती है, आयोग क्या स्पष्ट करती है। अगर तब भी अगर दिक्कत रह जाए तो कल आप शिक्षा विभाग जाकर के ये सवाल वहां साफ कर सकते हैं, क्योंकि अब बीपीएससी से हमको थोड़ा सा कम उम्मीद लगती है कि डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड जवाब देगी। बीपीएससी को तो ये चाहिए था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि A to Z एक डेमो वीडियो बना करके हर कॉलम का एक रिलीज करना चाहिए था। हर कॉलम का डेमो वीडियो ऊपर से लेकर नीचे तक। फाइनली अभी बहुत सारे छात्र ये भी परेशानी में हैं कि जो कल्याण विभाग से जो निकला हुआ है उसको हम लोग भरेंगे कि नहीं भरेंगे। निश्चित रूप से उसमें हेडमास्टर वाले में एक्सपीरियंस खोज रहा है, बाकी आप भर सकते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है तो। अब मैं सिर्फ पैसा आपका अलग से कट जाएगा, अब भरने वाले छात्र भर ही रहे हैं, तो 100 जगह कंफ्यूजन है। इसलिए हम तमाम छात्रों को कहते हैं इस मामले में, चूंकि खुद अभी हम भी, चूंकि आप जितने भी वीडियो देखे हैं, जितनी बार हम फोन करके पता करने का प्रयास किए हैं, हमेशा कंफ्यूजन वाली ही बातें सामने आई है। इसलिए सभी छात्रों से हम रोक कर रखे हैं कि कल के बाद ही आप या कल शाम तक आप फॉर्म भरने का प्रयास। 2 प्रश्न सर और है। एक प्रश्न ये है कि 1 to 5 में जो सीट जोड़ा गया, वो बीच में सीट जोड़ा गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर दिए हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, वो क्या करेंगे उसमें? यदि वह जुड़ना चाहते हैं तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या क्या होगा? उनके मन में ये बहुत बड़ा समस्या है। सब एक ही तरह का प्रॉब्लम है, इस लेकर हम तमाम छात्रों को कहते हैं कि आज भर रुक जाइए, कल तक में सब चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा, कल शाम तक में, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मे भी कि अब छात्रों का ये कहना होगा सर साइट स्लो हो रहा है, ओटीपी आने में दिक्कत हो रहा है, तो हमको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बीपीएससी बढ़ा भी सकती है, जो सब दिन से करते रही है। लेकिन आप गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं भर देंगे, या हम रोकने या बताने वाले कौन होते हैं? तो अगर लगता है कि सर कुछ वाजिब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं से बेहतर ऑप्शन हमको मिल रहा है कि नहीं यही सही होगा, अगर एकदम 100% आपका क्लियर हो रहा है तो आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट प्रश्न है अभ्यर्थी के मन में ये कि 50,000 प्लस सीट को ऐड कर दिया गया, थोड़ा सा एग्जाम का डेट बढ़ सकता है क्या? इसमें कितना संभावना है? जैसे कि आप देखे होंगे कि चेयरमैन सर का भी एक इंटरव्यू में बताए थे कि अगर हम दिसंबर में नहीं लेंगे तो मे भी फरवरी में फरवरी में ही हमको लेना होगा। बहुत सारे कंडीशंस भी उसमें बताए थे कि ठंडा के कारण मोफलर तोफलर का यूज होता है, जिसके कारण से गलत होने की संभावनाएं उस समय बढ़ जाती है। तो अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और छात्रों से भी हम कहते हैं कि अभी दिमाग में ये बात सेट नहीं करना है, नहीं तो आपका तैयारी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए 7 से 10 दिसंबर का ही आप लेके चलें। अगर आपका भाग्य अच्छा रहेगा तो मैं भी बढ़ा दे टाइम, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। 12 प्रश्न अभ्यर्थी का था, सारा प्रश्न कंफ्यूजन वाला था। उन सारे प्रश्नों पर नवीन सर से एक एक करके मैं चर्चा किया। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रश्न हो आपके ध्यान में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको जरूर एग्जाम टूर पर आना